नमस्कार। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अंदर बीयू, सीयू और वीवीपैट ये तीनों महत्वपूर्ण यूनिट्स आपस में मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण है इनकी सीलिंग। देखिए, कमीशनिंग के टाइम पे जो आरओ मशीनें तैयार करता है, कुछ पार्ट मशीन के वहीं पर सीलिंग हो जाती है। उसके बाद में जब पीठासीन अधिकारी और जो पोलिंग पार्टी है वह बूथ पर अपना मॉक पोल ऑपरेशन करती है, उसके बाद में मशीन के कंपार्टमेंट्स को, सीयू को और वीवीपैट को, बेसिकली इनको वापस से, इनके जो कुछ कंपार्टमेंट है उन्हें वापस से सील करना होता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस सीलिंग के बाद में एक्चुअल पोल और एक्चुअल वोट्स उसके अंदर, मशीन के अंदर होते हैं। और ये सीलिंग एट द टाइम ऑफ काउंटिंग के समय तक यह सीलिंग बनी रहती है। काउंटिंग के टाइम पर रिजल्ट निकालने के लिए ही यह सीलिंग उस समय हटाई जाती है। और यह देखा जाता है कि यह वही सीलिंग है जो पोलिंग के डे के दिन, पोल डे के दिन पे पोलिंग एजेंट्स के सामने की गई थी। इसके सीलों के क्रम संख्या, साइंस, ये सब चीजें देखी जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि मॉक पोल के बाद में, पोलिंग स्टेशन पर पोल डे पर मॉक पोल के बाद में जो पोलिंग पार्टी है वो किस प्रकार ईवीएम की यूनिट्स की सीलिंग करती है। यह वीडियो पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग पार्टी, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से ईवीएम की सीलिंग होती है। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही आती है कि मॉक पोल के बाद में हमें एक्चुअल टाइम पर पोल को स्टार्ट करना होता है और उसके बीच में जो हमारे पास समय होता है वो काफी कम होता है। पिछली बार से, जो पिछले इलेक्शन थे, आम चुनाव थे, उस समय से और वर्तमान के जो चुनाव हैं, इनके बीच में ईसीआई द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सीलिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस के बारे में भी हम देखेंगे कि कौन सी सील हमने चेंज किए। जैसे पहले स्ट्रिप सील होती थी, सीयू को मॉक पोल के बाद में सील करने के लिए स्ट्रिप सील होती थी। अब वो स्ट्रिप सील हटा दी गई है जिसपे ABCD लिखा होता था। अब केवल और केवल वो ग्रीन पेपर सील है और उसको किस प्रकार हमें सील करना है वो हम आगे देखते हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट को हम वास्तविक पोल के लिए जब तैयार करते हैं तो उससे पहले जब हम मॉक पोल के बाद में पोलिंग ऑफिसर ने क्लोज, रिजल्ट और क्लियर CRC ऑपरेशन कर लिया है, मींस ये है कि मॉक पोल का डाटा मशीन से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। वो कैसे करते हैं वो हम मॉक पोल की प्रक्रिया के दौरान और अच्छे से देखेंगे। इसमें क्लोज बटन दबाता है पहले, उसके बाद में रिजल्ट देखते हैं कैंडिडेट वाइज। रिजल्ट देखने के बाद में उस डाटा को क्लियर का बटन दबाकर हम मशीन से क्लियर कर देते हैं। और ये वेरीफाई करने के लिए हम बाद में टोटल का बटन दबाकर भी ये देख लेते हैं कि मशीन के अंदर किसी प्रकार का कोई वोट डला हुआ नहीं है। टोटल वोट्स 0 होते हैं और मॉक पोल सर्टिफिकेट में इस चीज को वेरीफाई भी पोलिंग पार्टी PRO करता है कि किस मशीन में किसी प्रकार के वोट नहीं है। अब हमें कंट्रोल यूनिट को, मशीन को एक्चुअल पोल के लिए हमें तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सीयू का जो स्विच है उसको हम ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ही हमें सीलिंग करनी है। जो पीछे हमारे बटन होता है मशीन के इस तरफ, उसको एक नॉब होती है, उसको हम बंद कर देते हैं तो मशीन स्विच ऑफ हो जाती है। उसके बाद में हमारा जो सेक्शन होता है, यहां पर ये देखिए, ये सेक्शन और ये सेक्शन तो पहले ही कमीशनिंग के टाइम पे सील रहता है। जो पोलिंग पार्टी के पास है वो ये वाला जो सेक्शन है ये वाला ओपन रहता है। इसके अंदर एक फ्लैप यहां होता है, इस फ्लैप और इसके ऊपर एक और फ्लैप होता है। तो अंदर वाला फ्लैप, जो छोटा फ्लैप है इतना सा, इस फ्लैप को हम डाउन करते हैं। और डाउन करने से पहले जो हमारे पास ग्रीन पेपर सील दी हुई है, ये इस बार ग्रीन पेपर सील पिछले चुनाव से एक नए पैटर्न की सील है, जो हमें बड़ी सावधानी से, बड़े ध्यान से इस चीज को देखना है कि ये सील किस प्रकार से लगाई जानी है। इसके अंदर 2 कलर बॉक्स बने हुए हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन जो हमारे पास में कलर है, इसको हमें इस मशीन का जो ये फ्लैप है इसके बीच में गैप होता है, इस गैप के अंदर से इस सील को हम इस तरह से डालते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर तो हमारा रिजल्ट का सेक्शन है उस रिजल्ट के सेक्शन पे, और जो रेड कलर है ये हमारा प्रिंट के सेक्शन के ऊपर सेट हो जाए। और इसका जो सील का जो एक पार्ट है वो ऊपर की तरफ निकल जाए और नीचे वाला पार्ट इस तरफ रह जाए। इस सील के पीछे की तरफ ऊपर A और नीचे B, ये इस तरीके से लिखा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि A की तरफ से हमें इस सील को इस स्पेस के अंदर से डालना है और B को हमें पीछे ही रख लेना है। ये करने के बाद में हम इस जो ये फ्लैप है इसको यहां पर दबा देते हैं। इससे पहले ये ध्यान रखिए कि इस सील के ऊपर दरवाजा बंद करने से पहले ग्रीन ही, जो अपना रिजल्ट सेक्शन है उसके ऊपर ग्रीन कलर ही है और जो प्रिंट सेक्शन है उसके ऊपर हमारा रेड कलर ही है।
इसके बाद में इस कवर को बंद कर देंगे और पेपर सील के देखिए दोनों जो हिस्से हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ए ऊपर और बी इस तरफ। इस सील के ऊपर आप इसका सीरियल नंबर नोट कर लीजिए। सीरियल नंबर के साथ साथ इस सील के ऊपर पीआरओ और जो उपस्थित पोलिंग एजेंट है हमारे उस बूथ पर, उन पोलिंग एजेंट से हमें हस्ताक्षर करवा लेने हैं। और इसका जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को हम अपने 17C जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर हम इसको नोट कर लेंगे, ताकि भविष्य में मतलब आगे प्रक्रिया के अंदर हमें जो फॉर्म्स भरने हैं उनके अंदर इसका रिकॉर्ड रहे कि कौन सी सील हमने ग्रीन पेपर सील मशीन को सील करने के लिए हमने काम ली है। देखिए आगे स्पेशल टैग, वो कंपार्टमेंट सील हो गया। उसके बाद में अभी सील नहीं हुआ, एक्चुअली हमने सील लगाई है, तो उसके बाद में जो साइड का कंपार्टमेंट है वहां पर हम स्पेशल टैग लगाते हैं। स्पेशल टैग क्या होता है? स्पेशल टैग इस तरीके का होता है जिसके अंदर ये खाली कट लगा होता है, यहां पर एक छेद होता है और एक सीयू नंबर और सीरियल नंबर के दो कॉलम होते हैं। सीरियल नंबर उस स्पेशल टैग का एक नंबर होगा और सीयू नंबर यहां पर हमें जो एक्चुअल हमारे जो मशीन हमने काम में ली है उसका सीयू का नंबर हमें डालना है। पीआरओ अपने साइन कर देगा, पोलिंग एजेंट से भी आप यहां पर साइन करवा लीजिए। और इस स्पेशल टैग को हमें कैसे लगाना है वो हम देखते हैं। देखिए इस तरीके से जब ये फ्लैप यहां पर मशीन हमारी जो अंदर वाला फ्लैप है उसको हम डाउन करते हैं, यहां पर छेद होते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। एक धागे को उसके अंदर फंसा के उस धागे की गांठ यहां पर लगाकर उस गांठ को दूसरी गांठ लगाते हुए यहां पर हम सील चपड़ी कर देते हैं, ताकि ये जो स्पेशल टैग है वो एक तरीके से यहां पर सील बंद हो चुका है। ये जो स्पेस है वो जो खाली स्पेस था उसके अंदर हमें ये क्लोज बटन आर पार दिखना चाहिए। तो सीलिंग करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि क्लोज बटन पर इसको हमें समायोजित कर देना चाहिए। और ये चपड़ी करते समय हमें इस स्पेशल टैग के साथ नीचे कुछ गत्ता लगाकर और इस तरीके से चपड़ी करना चाहिए कि मशीन को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। देखिए ये हमने इसको यहां से ये धागा बांधा, इस धागे को यहां पर एक गांठ लगाई और इसकी दूसरी गांठ लगाते हुए हमने इसको यहां पर चपड़ी कर दिया है। ये हमने पीआरओ और जो भी एजेंट्स हैं उनके साइन करवा लिए हैं, सीयू नंबर हमने डाल दिया है और ये नीचे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है जो कि हमने हमारे रिकॉर्ड में नोट कर लिया है कि हमने कौन सी जो सीरियल नंबर है हमने स्पेशल टैग है वो हमने काम में लिया है। परिणाम खंड के बाहरी द्वार को बंद करके इसके बाद में जो बड़ा वाला फ्लैप है वो पूरा डाउन हो जाएगा, जिसके ऊपर ये कैप लगी होती है जहां से क्लोज का बटन ऑपरेट किया जा सकता है। इस क्लोज के बटन को ऑपरेट करने के लिए इस जो ये ब्लैक कलर का जो कैप लगी हुई है इसको निकाल कर फिर क्लोज किया जाता है। क्लोज कब करते हैं? जब हमारा पोलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, पोल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हमें पोलिंग को क्लोज करने के लिए इस बटन को काम में लिया जाता है। ये ब्लैक जो फ्लैप है, ये जो ब्लैक हमारे पास कैप है, ये हमने इसलिए लगाई है कि कोई भी गलती से क्लोज बिना समय के पूरा हुए, पोलिंग टाइम पूरा हुए इसको क्लोज ना कर दे। इसके बाद में यहां पर जब ये फ्लैप कंप्लीट डाउन हो जाएगा कंप्लीट तौर पे, तो यहां पर दो छेद होंगे, वहां पर आपको एड्रेस टैग लगाकर इसको सील करना है। तो इस तरीके से ये जो पूरा कंपार्टमेंट है सीयू का, रिजल्ट सेक्शन, प्रिंट सेक्शन, क्लोज सेक्शन, ये पूरा एक तरीके से कंप्लीट सील्ड हमारा हो जाएगा। ये सील्ड होने के बाद ही हमें सीयू को आगे पोलिंग प्रोसेस के लिए काम में लेना है। ऊपर देखिए यहां पर ये जब ए और बी हमारे सेक्शन निकले हुए थे, ये ग्रीन पेपर सील के ए भाग का जो स्टिकर है, यहां पर जो ये ऊपर निकला हुआ है ए सेक्शन, उसका जो स्टिकी स्टिकर होता है, मतलब आप उसको हटाएंगे तो एक पेपर चिपका सा होगा, उसको हटाएंगे तो ये चिपकने लायक हो जाएगा। उसको हटाकर इसको यहां पर और बी सेक्शन के स्टिकर को हटाकर उसके ऊपर हम चिपका देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये ग्रीन पेपर सील है, ये पूरी तरीके से सील बंद ये कंपार्टमेंट हो जाएगा। इसके ये ध्यान रखना है कि इसका जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर अच्छे से हमें ऊपर से दिखाई देना चाहिए कि क्या सीरियल नंबर हमने इस सीयू के ग्रीन पेपर सील करने के लिए काम में लिया है। अब आती है बात, जब हमारी सीयू सील हो गई है, बीयू के अंदर हमें कुछ सील नहीं करना होता है, क्योंकि कमीशनिंग के टाइम से ही उसके अंदर जब हम बैलेट पेपर डालते हैं उसी टाइम पर उस मशीन को सील्ड कर दिया जाता है। केवल और केवल हमें वीवीपैट के जो स्लिप कंपार्टमेंट होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, ये उसे हमें सील करना होता है, क्योंकि इसमें मॉक पोल के समय जो पर्चियां गिरी थी उनको हमने निकाल के उन्हें एक ब्लैक लिफाफे के अंदर हमने बंद किया, मॉक पोल प्रक्रिया पूर्ण की। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई किसी प्रकार की पर्ची तो शेष नहीं रही है, कोई वोटिंग स्लिप इसके अंदर शेष
नहीं रही है। पोलिंग एजेंट्स को हम ये दिखाएंगे खाली कि ये पूरा बॉक्स हमारा खाली है। उसके बाद में कुछ नहीं करना, केवल इस कंपार्टमेंट को, इस फ्लैप को अच्छे से दबाना है। दबाने के बाद में ये छेद जो इसमें होल्स हैं सील करने के लिए, ये हमारे आपस के अंदर दिखने लग जाएंगे। और यहां पर हमें एड्रेस टैग जिस तरीके से हम लगाते हैं, गांठ लगाई और गांठ लगाकर उसको यहां पर एक चपड़ी कर दिया जाता है, तो ये हम एड्रेस टैग लगाकर इसको सील कर देंगे। ये ध्यान रखना कि एड्रेस टैग पर वीवीपैट वाले एड्रेस टैग के नंबर, जो वीवीपैट के नंबर है वही लिखे हों और बूथ वगैरह हमारी सारी चीजें सही लिखी हों, पीआरओ के साइन हो और पोलिंग एजेंट्स के इसके ऊपर साइन हो। उसके बाद में ये ध्यान रख लें कि आपकी वीवीपैट का जो नॉब है पीछे वो वर्टिकल हो, क्योंकि उसके बाद हम पोल स्टार्ट करने वाले हैं। यदि हमने हॉरिजॉन्टल छोड़ दिया तो हमारी मशीन काम सही नहीं करेगी, कोई एरर देगी। इसलिए उसको वीवीपैट का ये चेक कर लेंगे कि नॉब हमने उसको वर्टिकल ही छोड़ा है, हॉरिजॉन्टल हमने उसको नहीं किया है। धन्यवाद। इसके बाद में ये तो हुई मॉक पोल के बाद में किस प्रकार से हमें एक्चुअल पोल स्टार्ट करने से पहले किस प्रकार से मशीनों को, जो सीयू है और वीवीपैट है, उसे हमें सील करना है। जब हमारी पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, पोल हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद में हम सारे फॉर्मेट्स भरते हैं और इन मशीनों को हम कैरिंग केस में रखते हैं। और उन कैरिंग केस को भी हमें कैरिंग केस में रखने के बाद भी वहां पर भी हमारे एड्रेस टैग लगाने के लिए, सील करने के लिए हमारे पास में होल्स होते हैं, तो उनके अंदर हम एड्रेस टैग को अच्छे से लगाकर बांधकर उनको भी हम सील चपड़ी कर देते हैं। जितने होल्स दिए हुए हैं कैरिंग केस में मशीन के अंदर, वो सभी जगह हम एड्रेस टैग लगा दें, तो इतनी संख्या में हमें एड्रेस टैग मिलते भी हैं, तो बेहतर होगा कि हमारी मशीन की सीलिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। धन्यवाद। इसके माध्यम से आप किस प्रकार ईवीएम की सीलिंग हुई है और मॉक पोल के बाद हमें कैसे सील करना है, बाद में हमें कैसे सील करना है, कैसे हमें सीरियल नंबर्स उनके नोट डाउन रखने हैं, ताकि 17C के अंदर या अदर रिकॉर्ड्स में हम उन जो क्रम संख्या है सील्स की, उनको हम लिख सकें, वो हम सभी ने इस तरीके से जाना। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, पोलिंग पार्टी, आरओ, एरिया मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स, जो भी पोल डे के अंदर इनसे एंगेज रहेंगे, उन सभी के लिए ये जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से ये मशीन सील होती है मॉक पोल के बाद और आफ्टर द पोल। थैंक यू। धन्यवाद।